नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज विशेष गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी का दिन हमारे लिए विशेष है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इस विशेष अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश 26 जनवरी 1950 से आज 26 जनवरी 2026 एक बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रमाण है। तो करते हैं आज के क्लास की स्टार्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और आज मैं क्लास को थोड़ा रिकॉर्ड करके जा रहा हूं क्योंकि मुझे विशेष एक समारोह के अंदर जाना है, उस वजह से मैं आपकी क्लास को आपको दे के जा रहा हूं। चलो, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, उस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजित हुआ। राजस्थान की हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 और राजस्थान कबड्डी संघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित। आने वाली आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भी परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीएटी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट, सबकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी साथियों के लिए आ रही है, डेली सुजस अपडेट के साथ, शिव की डोज के साथ। सबसे पहले इस विशेष अवसर, आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे देशवासियों के लिए। तिरंगे की शान में रंग जाए हर अरमान, गणतंत्र दिवस 2026 लाए खुशहाल हिंदुस्तान। 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे बहुत कम पर्व होते हैं जब हमें खुशियां देखने को और देशभक्ति का जज्बा मिलता है। तो रिपब्लिक डे है, सीधी सी बात है कि विशेष अवसर होगा तो हम अपने नानक क्लासेज के पूरे परिवार के साथ बनाएंगे। नानक क्लासेज ऐप के अंदर कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी वीडियो कोर्स है, उन सब में फ्लैट आपको 50% ऑफ है। तो ये आज, कल और परसों 3 दिन आपको उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार जो प्रताप क्लासेज है उस पर भी आपको 50% छूट रहेगी। तो सभी साथी नानक क्लासेज ऐप में जाके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स है आप लेके अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। चलो भाई, सबसे पहले हमने 24 जनवरी को क्या पढ़ा था। 25 जनवरी को संडे था, वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा उसका, है ना। 22 से 27 जनवरी 2026 तक राजस्थान बॉर्डर पर ऑपरेशन सरदवा बीएसएफ चला रही है। एकांका गुआ व विंसन मैसिव पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने। गणतंत्र दिवस 2026 की राजस्थानी झांकी में उस्ता कला का आज प्रदर्शन होगा कर्तव्य पथ पर। रुड़की में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जयपुर की सुनीता धोबी ने जीता। फिर हमने पढ़ा जोधपुर राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन बड़ली भैरू। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राजस्थान प्रथम स्थान पे। एम्स व डब्ल्यूएचओ की सहभागिता से प्रदेश में ट्रॉमा केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण, चैंपियन ऑफ द चेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम। और 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए निवेश संबंधी एमओयू राजस्थान सरकार और यूएई। कितने लाख? 3 लाख करोड़ का। कितने लाख करोड़ का? 3 लाख करोड़ का। ये हमने परसों शनिवार को अच्छे तरीके से पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल जाती है और इसकी टेस्ट सीरीज राजस्थान करंट अफेयर्स में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली, और 31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा। आज इसमें 50% आपको जितनी भी छूट है, वैसे करंट में हम छूट देते नहीं है, लेकिन आज जितनी भी छूट है वो इसमें उपलब्ध है, क्योंकि 1 साल की डेली क्लास, डेली टेस्ट, डेली वीडियो, यानी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो आपको प्राप्त होता है। और प्रताप क्लासेस पे आपको 50%, वैसे ही 50 रुपए में मात्र करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल रही है। चलो भाई, अब करते हैं स्टार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा? लो जी, घोषणा हो चुकी है। ये मिलेगा मार्च अप्रैल में जाके, जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना ये मिल जाएगा। अभी इनकी घोषणा हुई है। तो राजस्थान की 3 हस्तियों को, गफरुद्दीन मेवाती डीग जिले के हैं, बपंग वादक, यानी बपंग वादक पूछेगा या वो सीधा पूछ लेगा कला। तगाराम जी भील जैसलमेर के हैं, अलगोजा वादक, यानी कला के क्षेत्र में। ब्रह्मदेव महाराज श्री गंगानगर के अंदर अंध विश्वविद्यालय है, उसके स्थापना इन्होंने की थी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। और सभी तो पिछली साल ये मान जो अपनी नागौर की, जो वर्तमान में जयपुर में रह रही है, क्या नाम उनका? ठीक है, एक अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया था, एक सीन काफ निजाम को दिया गया था, यानी 3 को दिया गया था, 3 को दिया गया था। अब इतनी देर में नाम भूल गया। ठीक है, इन तीनों को
दिया गया था और कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आया। और अभी 3 गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील, ब्रह्मदेव महाराज, इन तीनों को दिया जाएगा। यानी अब घोषणा हो चुकी है, फिर देंगे। ये सब 1 साल तक चर्चा में रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो तीनों शख्स जिन्हें सम्मानित किया गया, तगाराम जी को, गफरुद्दीन मेवाती को और ब्रह्मदेव को। ठीक है, ओके। अगला देखो, राजस्थान की तीनों हस्तियों को पद्मश्री 2026, राजस्थान की तीनों हस्तियों को पद्मश्री 2026, ये डिटेल देख लो। मैं पिछले के 3 नाम बता देता हूँ मेरे दिमाग में। हाँ सॉरी, बैतूल बेगम, बैतूल बेगम, ठीक है। इसके अलावा बैजनाथ महाराज, बैजनाथ महाराज और सीन काफ निजाम, कई बार दिमाग से निकल ही जाता है। इन तीनों को 2025 में दिया था पद्मश्री। ठीक है, याद रखना। अब गफरुद्दीन मेवाती डी कला, तगाराम भील जैसलमेर कला, ब्रह्मदेव महाराज सामाजिक क्षेत्र, इन तीनों को दिया जाएगा। अब तीनों की डिटेल देख लो, क्या है ये। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय श्री गंगानगर की स्थापना की थी। बहुत बड़ी बात है, आज उसमें लाखों लोग को सहयोग मिल रहा है। वहां पे संस्थान में नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वामी जी आध्यात्मिक गुरु व समाज सेवी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। अब दोनों ही बातें इनके लिए सामाजिक क्षेत्र में भी है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, तो कोई भी प्रश्न आ जाए दोनों याद रखना। तगाराम जी भील जैसलमेर के है, कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध अलगोजा वादक है। ये अलगोजा वादक सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और आपको बता देता हूँ, राज्य वाद्य यंत्र है अपने राजस्थान का। ठीक है, और एक रामनाथ चौधरी अलगोजा बजाते हैं, वो नाक से बजाते हैं, मटका भी बजाते हैं और बांसुरी में भी निपुण है। मेन है अलगोजा। 1981 से जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में निरंतर प्रस्तुति दे रहे हैं। जो अभी मरु महोत्सव होता है ना, 1981 के हर साल ये वहां पे आते हैं। 35+ देशों में थार की लोक संस्कृति का इन्होंने प्रदर्शन कर दिया। समय अलगोजा का निर्माण भी करते हैं, खुद भी अलगोजा बना लेते हैं। मूल निवासी है मूल सागर जैसलमेर के। ठीक है, और तीसरे शख्स है गफरुद्दीन मेवाती जोगी डीग, यानी भरतपुर, अलवर, डीग, ये क्षेत्र मेवात क्षेत्र है। प्रसिद्ध बपंग बजाते हैं। ये बपंग है तत्वाद्य यंत्र। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। और मेवाती लोक गायक हैं। महाभारत की डाणी शैली, पांडुन का कड़ा के इकलौते जीवित ये गायक हैं। 2500+ दोहे कंठस्थ है। 60+ वर्षों से लोक कला में सेवा कर रहे हैं। 12+ लोक वाद्यों में निपुण है, जैसे बपंग, अलगोजा, चिकारा वगैरह, ये सारे बजाते हैं, चिकारा वगैरह। देश विदेश में मेवाती लोक संगीत को पहचान दिलाई, तो पद्मश्री तो बनता है। अब ऐसे शख्स हमें तो पता ही नहीं पता है, जो आसपास के लोग हैं उनको पता है, तो अब पद्मश्री देने का बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। तो गफरुद्दीन जी, तगाराम जी और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, तीनों को अब की बार पद्मश्री मिला। अब कुछ क्या है क्या नहीं है, पूरे साल बार बार ये प्रश्न आएंगे। अगला, गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? जाहिर सी बात है, अपने जैसे 15 अगस्त, अभी के बार स्वतंत्रता दिवस जोधपुर में बनाई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। हमारे राजस्थान में एक सर्वश्रेष्ठ सरपंच अवार्ड दिया था एम भारद्वाज जी को। क्वेश्चन आया L1 के अंदर। अब की बार गणतंत्र दिवस है वो कहाँ बनाया जाएगा? स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। जैसे मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर, यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का एट होम कार्यक्रम हुआ था, एट होम कार्यक्रम हुआ था 2025 वाला। फूडी सेंट जैसलमेर के अंदर क्या बनाया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय 21 जून को बनाया गया था। तो ये चर्चा में आगे स्थल है। तो अब की बार वाला स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ये देखो प्रदर्शन पूरा आज गाजे बाजे के साथ रिहर्सल वगैरह निकाली गई। गणतंत्र दिवस 2026 राज्य स्तरीय समारोह, थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्व। आयोजन स्वाई मानसिंह स्टेडियम, SMS स्टेडियम जयपुर। झांकियां राज्य सरकार के 13 विभागों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। राज्य सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का विषय रखा जाएगा। विकसित राजस्थान 2047 विजन होगा और विभागीय प्रमुख उपलब्धियां। ये तो जाहिर सी बात है, सरकार ये सारी उपलब्धियां वहां पहुंचेगी। पद्म पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम आता है मरणोपरांत ये लो जी पुरस्कार, पद्म विभूषण, और मिलना भी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे बड़ा एक चेहरा है धर्मेंद्र जी।
वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिल्कुल सही है, प्रश्न आएंगे ऐसे। पद्म विभूषण पुरस्कारों की कुल संख्या 6 है। इसमें 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं शामिल है। तो ध्यान रखना, पद्म विभूषण 5 को मिला है। कितनों को? 5 को। तो इसमें से क्या बताना है आपको? असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब पद्म पुरस्कार जो गणतंत्र दिवस पर घोषणा होती है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे बार बार, कितनी महिला, कितने मरणोपरांत, कितने पद्म ये सारे। चलो, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों, 2 युगल मामलों सहित, जिन्हें एक पुरस्कार के रूप में गिना जाएगा, को स्वीकृति दी गई। 2 युगल मामले हैं, उनका एक ही गिना जाएगा। इस सूची में 5 तो पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। ये नोट कर लेना। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं भी हैं, ये भी ध्यान रखना। सूची में विदेशियों NRI, PIO, OCI श्रेणी के 6 व्यक्ति हैं और 16 को मरणोपरांत पुरस्कार मिला। यहां से खूब सारे प्रश्न आपके बनेंगे। अब 13 पद्म विभूषण में और भी पद्मश्री में इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रताप क्लासेस पे मिल गया, क्योंकि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपको प्रताप क्लासेस पे मिलता है, वहां आप देखा करो। पद्म विभूषण की चर्चा करता हूं मैं, जो 5 दिए हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा नाम आता है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के। श्री KT थॉम्स, लोक कार्य केरल। सुश्री N राजम, कला उत्तर प्रदेश। श्री P नारायणन, साहित्य व शिक्षा केरल। और श्री VS अच्युतानंदन जी, जो मरणोपरांत लोक कार्य केरल। इन 5 को याद रखना, परीक्षा में पक्का आएगा। 100% राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आपके CAT का, ग्राम सेवका, राजस्थान पुलिस का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहां से क्वेश्चन टपके टपके। अगला, देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब और इंपॉर्टेंट बातें यहां से अभी ताजा ये निकल के आई है। देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 9% है। चलो देखो, देश के कुल शहद उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 9% है और इस मामले में राजस्थान देश में 5वां स्थान रखता है। ये बात हमने पहले पढ़ ली। शहद उत्पादन में शीर्ष जिले, अब ये याद रखना, अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ शहद उत्पादन में अपने राजस्थान में टॉप पे, क्योंकि अलवर, भरतपुर में सरसों का उत्पादन खूब होता है। ज्यादातर ये मधुपालन जो सरसों का क्षेत्र है ना, वहां खूब पनपती है। मधुमक्खी पालन एक्सीलेंस सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र है, वो टोंक और भरतपुर में स्थापित हो रहे हैं। टोंक और भरतपुर में, ये एक बहुत अच्छी बात है। वर्ष 2025-26 में सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 मधुमक्खी कॉलोनियों, ठीक है, और 50,000 मधुमक्खी बॉक्स वितरित किए जा रहे हैं, जिन पर 40% अनुदान के रूप में कुल 8 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। ये भी बात बहुत अच्छी है। तो याद रखना, मधुमक्खी पालन या शहद उत्कृष्टता केंद्र टोंक और भरतपुर में, शीर्ष जिले अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन हो रहा है। 9% पूरे भारत में हमारे राजस्थान की हिस्सेदारी है। इस मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे। ओके, चलो, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल ये राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम करते हैं ना, इनकी थीम वगैरह और पूछने लगे। तो कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस बनाया गया। कितने नंबर का था? 16वां। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, ये हुआ आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, याद रखियो, जलाना के अंदर है ये, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय है। एक तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है और एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है। बाबा आमटे जयपुर में है, महात्मा गांधी जोधपुर में। अभी ये L2 के अंदर क्वेश्चन आया है, शायद मैथ साइंस में आया, पता नहीं किसमें। और ब्रह्म कुमारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है ये, जहां भी हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। अब आती है बात 16वें नेशनल वोटर डे, 16वां राष्ट्रीय मतदान दिवस, राज्य स्तरीय, मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, और 25 जनवरी को, ठीक है। कोई पात्र मतदान से न छूटे। मैं बात कर रहा हूं राज्य स्तरीय की। चलो डिटेल देखो, आयोजन होना ही है 25 को, और राज्य स्तरीय समारोह इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, मुख्य अतिथि श्री हरिभाऊ बागड़े साहब। थीम, कोई पात्र मतदाता न छूटे। ये राज्य स्तरीय है। ये क्या है? राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय की थीम क्या है? कोई पात्र मतदाता न छूटे।
कोई पात्र, जो पात्र है 18 साल की उम्र हो चुकी है, पहचान पत्र है, वो मतदाता नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमने टारगेट बनाया। अब बात आती है आयोग का नवाचार। देखो, एक मतदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल सेवाओं का विस्तार। ECI नेट 40 से अधिक ऐप्स और वेबसाइट को समाहित करने वाला एकल पोर्टल है। मतदाता पंजीकरण, संशोधन व अन्य सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है। अब राजस्थान के अंदर कौन सा आयोग है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका काम है पंचायती राज के चुनाव कराने और एकल सदस्य है। एकल सदस्य है। और वर्तमान में इसके जो चुनाव आयुक्त हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? जल्दी से बताओ। जो वो है राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह। और अधिकारी कौन है? चुनाव अधिकारी वो है नवीन महाजन। ये राज्य स्तर के हैं। अपना एकल सदस्य है राज्य निर्वाचन आयोग। अब बूस्टर डोज में एक बहुत तकड़ी बात देखो, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस का प्रतीक है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना 1950 25 जनवरी को हुई थी। इस विशेष अवसर को लेकर हम अनुच्छेद 324 के तहत है, इसको लेकर 2011 से हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम राष्ट्रीय स्तर की मेरा भारत मेरा वोट, वो राजस्थान की थीम थी। राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ था। ये राष्ट्रीय स्तरीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय स्तरीय थीम थी मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है, ओके। राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? ये जयपुर के अंदर। कहाँ की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। ठीक है, नॉर्मल सा है। मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। बसंत पंचमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशेष जयंती पर मुख्यमंत्री ने की जयपुर में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा। बस इतना याद रखना। शिव की डोज, राजस्थान कबड्डी संघ के नए अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बन गए। कितने साल गहलोत राज था, जितेंद्र सिंह बन गए। मुख्यमंत्री ने कोटा में विशाल गांवों का अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है। तेलंगाना के महबूब नगर में आयोजित हुई 68वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता बाड़मेर में राजस्थान की बालिका वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता। अब ये क्वेश्चन पता है आते नहीं है, लेकिन आरपीएससी कई बार ठोक देती है। अब वो करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन भाई क्या करें, विद्यार्थी का है, उसको प्रमाण देना हमारा कर्तव्य बनता है, तो दे देते हैं। याद करो ना करो, आपकी मर्जी। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म यानी सेक्स सटेंडेड वीर्य प्रयोगशाला सिमन बैंक है, वो जयपुर के बस्सी में उद्घाटित किया गया। ये प्रश्न L2 के अंदर रीट के अंदर अभी आया है। ओके, सुजस बुलेटिन। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदाता दिवस, मेरा भारत मेरा वोट थीम पर आयोजन। उस्ताकला रावण हत्या वादन के लिए चित्रण का देश साक्षी बनेगा। आज कर्तव्य पथ पर उस्ताकला दिखाई जाएगी। प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन शुरू हो चुका है 23 तारीख से। और 2,50,000 किसानों को मिल रहा है लाभ। प्राकृतिक खेती को मिल रही है नई दिशा। राष्ट्र की उन्नति के लिए संस्कार युक्त राष्ट्र की शिक्षा। युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा और इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप फायदा ले सकते हैं। ओके, अब मुख्य बात है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जनवरी 2026 को मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, ये बात कही। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में श्री अन्न मिलेट्स, जो मोटा अनाज होता है, के बढ़ते महत्व पर चर्चा करते हुए राजस्थान के रामसर के किसानों के नवाचारों का सराहना की। प्राकृतिक खेती के बारे में करें तो 2025-26 में खूब कार्य योजना बनाई गई। कुल 2.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जोड़े जाएंगे। 2.25 लाख किसान केंद्र के 60% और राज्य के 40% सहायता में फायदा लेंगे। 25,000 किसान राज्य सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता लेंगे। 125 किसान 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनेगा। 2000 क्लस्टर कुल 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गठन होगा। और बायो इनपुट संसाधन केंद्र पर चयनित किसानों को 4,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब आप सोचते हो गुरु जी इससे क्या प्रश्न आते हैं? भाई दे देते हैं, बहुत बार दिया है। कृषि के क्षेत्र में बीज है, उपकरण है, प्राकृतिक खेती, उनके प्रश्न आ जाते हैं।
देते हैं। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं कि आपको याद होता है कि इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है और कोई मतलब नहीं, प्रश्न आना है। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि कोई ऐप का लिंक है, कोई वीडियो का लिंक है, कोई पीडीएफ है, आपको यहाँ मिल जाए। लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? आप सभी का सही जवाब था 2015 के अंदर शुरू हुई थी। क्वेश्चन फॉर यू, जयपुर की सुनीता धोबी का संबंध किस खेल से? जयपुर की सुनीता धोबी का संबंध बैडमिंटन, कबड्डी, पावर लिफ्टिंग, जूडो। सही जवाब है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसका आकार कैसा है? पतंगाकार। ये L1 के अंदर आए हुए प्रश्न है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में। और भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर में। आपके बहुत सारे साथियों के सही जवाब थे। तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 परीक्षा 2026 नेक्स्ट डोज के अंदर बीनमाल जालोर से संबंधित और शिशुपाल वध के लेखक कवि का नाम बताइए। भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है? संगीत उपकरण पुंगी किस जनजाति द्वारा प्रयुक्त होती है? रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? और राजस्थान का लघु खुजराहो किसे कहा जाता है? ये पांचों रीट L1 परीक्षा 2026 मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। इन पांचों के जवाब सभी साथी जरूर दें। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करें और रिपब्लिक डे बहुत बहुत शुभकामनाएं पाएं। नानक क्लासेज ऐप की सभी टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स पर 50% छूट। मौका है 26 से 28 जनवरी 2026 का। ये करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक बाजार में उपलब्ध है, आप इसका जरूर अध्ययन करें। इसके साथ PYQ, RSMBC और ये फ्री है। सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आज इसमें छूट दी जा रही है, आप इसका फायदा उठा लें। 55 टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल 5 टेस्ट। 2 फरवरी को पहला टेस्ट होगा, टेस्ट मिलेगा टॉपिक वाइज, उसकी PDF मिलेगी और उसकी व्याख्या मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा। ठीक है। सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका है, फर्स्ट ग्रेड की मार्गदर्शिका बाजार में उपलब्ध है, RPSC के पूछे गए और त्रैमासिक अक्टूबर से दिसंबर की है। बस आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः गणतंत्र दिवस की। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।